प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर एकत्रित हों और उसको धन्यवाद देते हुए अपने आज की आराधना हम लोग शुरू करें। भले ही अभी सारे चर्चेस, सारे धार्मिक स्थान बंद हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हमारी आराधना बंद नहीं है और हम भले ही अपने घरों में हैं, लेकिन लगातार परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिर में जो स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, हम इसमें परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं। सो एक बार फिर प्रभु ने अपने पवित्र चरणों पर हमको एकत्रित किया है। भले ही हम एक साथ बैठे नहीं हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा में, प्रभु की सामर्थ में हम एक हैं मेरे अजीज़ों, और हम प्रभु के पवित्र चरणों पर एक साथ बैठे हुए हैं। सो इस समय दुनिया के सारे काम छोड़ देंगे और अपने घरों में बेशक सही, लेकिन प्रभु के पवित्र चरणों पर आराधना के लिए बैठेंगे और उसकी महिमा करते हुए आज की आराधना शुरू करेंगे इस गीत को गाते हुए। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना ईश्वर की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। मेरे अजीज़ों, आइए हम उसकी आराधना करें। कई लोग इस महामारी में, इस भयंकर परिस्थितियों में ये दुनिया को छोड़ गए हैं और बहुत विकट परिस्थिति बेशक इन दिनों बनी हुई है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है और उसने हम पर अपनी दया बनाई हुई है। उसने हमको जीवितों की ज़मीन पे रखा है
कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसको धन्यवाद देते हुए मेरे अजीज़ उसके पवित्र चरणों पर आएँ और आज की आराधना हम लोग शुरू करें। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नासरी। प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आज की सुबह आते हैं। प्रभु, एक और पवित्र दिन आपने दिया आराधना का, आपने हमें संभाला, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाया है प्यारे खुदावन। और प्रभु, आपने ये मौका दिया है कि अपने घरों में ही हम आपके पवित्र चरणों पर आए। बेशक अभी आपके आराधनालय के द्वार बंद है प्रभु, सरकार के द्वारा पूरी तरीके से अभी सब धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अय प्यारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये परिस्थिति जो कोरोना के कारण इतनी खराब चल रही है प्रभु, और लोग दहशत में हैं प्यारे प्रभु, जल्द से जल्द इस परिस्थिति को आप ठीक करें। ये कोरोना की महामारी यीशु के नाम में न केवल हमारे पटना से या हमारे राज्य बिहार से, बल्कि हिंदुस्तान से और पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाए, और जल्द से जल्द प्रभु आप इसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपके हाथ में सबका जीवन है और सबकी मृत्यु है प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं खुदावन, लेकिन शैतान ने जो मौत का तांडव मचा रखा है प्रभु, यीशु आपके पवित्र नाम में हम इसको दूर करते हैं। जल्द से जल्द प्यारे खुदावन ये ख़त्म हो जाए और लोगों के मन से डर निकल जाए प्रभु, लोग आपकी आराधना करें, अपने कारों में सामान्य हो जाएं प्यारे परमेश्वर, और आपकी महिमा इससे पहले कि आप आए प्रभु पूरी दुनिया में फैल जाए प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे खुदावन। आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है प्यारे परमेश्वर। हर एक जन पिता हम आपके पवित्र चरणों पर लाते हैं, अपनी कलीसिया के तमाम बीमारों को, बुजुर्गों को और परेशान लोगों को, यीशु के नाम में प्रभु सबको आपकी शांति मिले, आपकी सामर्थ मिले, आपकी चंगाई मिले, आपकी महिमा होने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं और अपनी महिमा कराएं। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का वचन हमसे कितना सुंदर बातें ये कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट लोग धनुष चलाते और अपने तीर धनुष की डोरी पे रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नेवे ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, और मनुष्य उसकी आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु उनसे जो दुष्ट हैं वो उपद्रव से प्रीति रखते हैं, वो अपनी आत्मा में घृणा करता है। दुष्टों पर फंदे वो बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बाढ़ दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्म के कामों से ही वो प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यकीनन मेरे अजीजों, निश्चित रूप से हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। आज इस महामारी जो फैल रही है इसके कारण हम ना डरें। दुनिया जो डरा रही है वो डर हमारे मन में ना आने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हम पे अनुग्रह करता है। इसलिए मेरे अजीजों,
इन दिनों डर के तीर बहुत चलाए जा रहे हैं। उन डर के तीरों से ना डरें, बल्कि अपने विश्वास को अपने परमेश्वर पे दृढ़ रखें। वही हमारी नेव है मेरे अजीजों। अगर हमारी नेव ढा दी जाएगी, हमारा विश्वास तोड़ दिया जाएगा, परमेश्वर पे हमारा भरोसा अगर हट जाएगा, तो मेरे अजीजों हम नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवित है, सामर्थी है और वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए ये डर जो दुनिया में समा गया है, ना डरे, बल्कि हमेशा परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के पवित्र चरणों पर बने रहें। और आइए इस समय हम गीत गाएंगे उसकी आराधना का, उसकी महिमा का। 23 नंबर का गीत हमारी गीत की किताबों में जो हम जानते हैं, और इसके द्वारा खुदा की महिमा करेंगे। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। अगर मेरे साथ आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइएगा। 23 नंबर गीत है हमारी किताबों में, जो कलीसिया की गीत की किताब है। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। प्यार हमारे दिल में भर, और अपनी ओर से शिक्षा दे। सांसारिक चिंता से बचा, और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो उसको ता, कि अपने कान से सुने जो। हम दिल से माने उसी को, जब जब हम गावे गीतों को। हमारा गाना ग्राही हो, जब सुने सत्य की बातों को। हमारे दिल पर अंकित हो, जब वक्त हो प्रार्थना करने का। तब सुन हमारी पिता, धन्यवाद स्तुति ग्रहण कर। पाप भूल हमारी क्षमा कर, तो ही हमारे बीच में हो। तो दे विश्वास हम सबों को, डाल अपना आत्मा मंडली पर, और सबके दिल पवित्र कर। आइए मेरे अजीजों, दिलों के पवित्र करने वाली इस महान परमेश्वर और रक्षा करने वाली इस महान प्रभु में हम अपने विश्वास को एक बार फिर दृढ़ता से दोहराएंगे, और प्रेरितों का विश्वास वचन खड़े होकर एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया,
क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं और हम लोग उत्तरवादी पाठ 1 पढ़ेंगे। अगर बाइबल आपके पास में है तो भजन संहिता 1, भजन संहिता 1 है जो हम लोग मिलकर के पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से पढ़ना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए भजन संहिता 1 खोलने अपनी बाइबल में, और गीत का किताब आपके हाथ में है तो पाठ नंबर 1 खोलें और एक साथ पढ़ें। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला, ना पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ, न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठा हो। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान करता रहता है। सो वो उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करे सो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग की सुधि लेता है और दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यकीनन मेरे अजीजों, खुदा का वचन बहुत साफ कहता है, दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, दुष्ट मार्ग नाश हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जो लोग दहशत फैला रहे हैं, जो दहशत फैल रही है, जो डर लोगों के मन में फैल रहा है, ये सारा डर ये जाता रहेगा। निश्चित रूप से हमारा प्रभु अनुग्रह करेगा, बशर्ते हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहें। हम दुष्टों के मार्ग में खड़े ना हो, पापियों के मार्ग में खड़े ना हो, ठट्ठा करने हारों की बैठक में हम बैठे ना हो, बल्कि यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, इस वचन के ऊपर हम रात दिन ध्यान लगाए रहें। आजकल न्यूज़ हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, दुनिया की बातें हम सुनते हैं, कोई खबर ऐसे नहीं है, कोई सूचना हमारे पास ऐसी नहीं आ रही है जिससे हमें खुशी हो। लगातार दुख, परेशानी, मौत, यही सब आजकल हमको देखने को और सुनने को मिल रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो इस दुनिया में आया, उसने मौत से हमको छुटकारा दिया, इसलिए अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जाना हर एक किसी को इस दुनिया से है, जब जिसका वक्त आएगा उस समय उसको प्रभु दुनिया से बुलाएगा, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं है। और मेरे अजीज़ों, हमारे कुछ लोग दुनिया से जा चुके हैं, इनके लिए हम बाद में प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम सबके सब प्रार्थना में रहें और एक दूसरे के लिए प्रभु का अनुग्रह हम सब पे बना रहे। खुदा का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम केवल इस समय प्रार्थना में, आराधना में, खुदा की महिमा में रहें। ये दिन बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और हम फिर खुदा की महिमा करने पाएंगे।
वो विपत्ति के दिनों को टालने वाला परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है कि वो विपत्तियों के दिन, दुख के दिन, परेशानियों के दिन बहुत जल्द हमसे दूर करेगा। सो आइए इस समय हम उसको धन्यवाद दें, प्रार्थना करें मेरे अजीज़ों, और थोड़ी देर फिर हम आराधना में जाएंगे और उसके बाद खुदा का वचन थोड़ी देर देखते हुए और कुछ विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जबकि आपकी आराधना इस समय हम कर रहे हैं। प्रभु प्यारे पिता, हर एक बुरे विचार, हर एक दुख, परेशानियां यीशु के नाम में दूर रहे और हम पूरी रीति से स्वतंत्र हो प्रभु, और आपकी आत्मा में आपकी आराधना करें। कलीसिया के तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार हैं, किसी भी रूप में है प्रभु, उनको चंगा करके अपनी महिमा कराए पिता। और पिता अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ऐसी भयंकर महामारी जो फैली हुई है पिता, इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करे प्यारे खुदावन, और होने दे प्रभु, लोग बचें और आपकी महिमा करें, आप पर विश्वास लाएं। कोई भी दुनिया से ऐसा ना जाए खुदावन जो कि नरक की आग में चला जाए, इस दुनिया में भी जले और नरक की आग में भी जले, बल्कि प्रभु आप बचा लें। होने दे प्यारे खुदावन कि वो आप पर विश्वास लाए, जीवित परमेश्वर को जाने, जीवित परमेश्वर को माने और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। आगे आराधना में हम अपने आप को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपने पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक लिए चलें। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। सबों को जय मसीह की। आइए हम इस वक्त प्रभु की आराधना में जाएं और उसको धन्यवाद करें कि प्रभु ने अभी तक हमें अपने शरणों में रखा है। आइए हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। प्रभु का वचन भजन संहिता 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिदम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक नया दिन पिता परमेश्वर हमें फिर से दिया है पिता परमेश्वर। अभी तक पिता परमेश्वर आपने हमें जीवितों की दुनिया में रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त हम आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर आपके चरणों में हम आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे दिलों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाए और सारा आदर महिमा हम आपको देने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक चाल से पिता परमेश्वर आप हमें बचाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मानते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। I'll
तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार गानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेलनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेलनहारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको भी जाने वे शब्द होंगे बेअसर। आए जो तुझको भी जाने वे शब्द होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। हाँ पिता परमेश्वर, आपको स्तुति, आपको धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर और महिमा आपको देते पिता परमेश्वर की। अब तक पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाला पिता परमेश्वर, अपने बाहों में रखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो शस्त्र हमें मिटाने आ रहे पिता परमेश्वर वे बेअसर होंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं। आपका पिता परमेश्वर नजर हमेशा हमारी ओर रहता पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति उसकी महिमा करें और सारा आदर महिमा उसको दे पिता परमेश्वर को। आइए हम उसको पुकारें अपने दिल से और धन्यवाद करें और जहां भी अपनी ताली बजाकर आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर, महान पिता है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई,
शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। कदम खुलेगी करती आशीषें, बातों से अपनी कदम खुलेगी करती आशीषें, बातों से अपनी। आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जल्दी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। जल्दी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम जोर से प्रभु को धन्यवाद करें और जोर से उसके लिए ताली बजाएं और धन्यवाद करें कि प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप स्तुति योग्य परमेश्वर हैं, प्रभु आपके आराधना करते हैं, प्रभु आपके नाम में छुटकारा है,
प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम उसकी स्तुति करें। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता होना चंगाई। धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए उसको धन्यवाद करें और जोर से जहां भी है उसने जोर से ताली बजा के उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। आइए इस वक्त हम प्रभु की उपासना करें, उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। आइए हम प्रभु को पुकारें, अपने दिलों को उसके सामने खोल दें और उसको कहें, प्रभु आप हमारे दिल में आए, तो परमेश्वर हमारे हृदय में आप कार्य करें, हमारे जीवन में आप कार्य करें। प्रभु आप हमारी रक्षा करें,
आप हमें पिता परमेश्वर अपने घेरे में रखें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास में आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। ओ तेरी स्तुति और करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को है। जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी दया दिल दिखाता है, दया से तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, 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 hallelujah। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सेवा को तू है नहीं। तुझमें मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Somebody look at hallelujah, 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 hallelujah। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर में आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर आपको पुकारते पिता परमेश्वर। जहां भी जो लोग हैं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनके हृदय में अभी इस वक्त गाने के दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे दिलों को आप खोल दे पिता परमेश्वर। हर एक बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी के जाल को आप खत्म कर दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी शक्ति हमारे हृदय में कार्य करने पाए, हमारे शरीर में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस आराधना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। इस आराधनाओं को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, सारा आदर में आपको देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आगे के हर एक वचन को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर।
और विनती करते पिता परमेश्वर कि आपके उपस्थिति पिता परमेश्वर, जब तक आपकी आराधना हो रही है पिता परमेश्वर, जब तक आपका वचन बोला जा रहा है पिता परमेश्वर, हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, और उसके बाद भी पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगे पिता परमेश्वर, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे हम उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, या जिन्होंने प्रार्थना चाही है, या जो लोग इन दिनों में प्रभु के पास चले गए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना इस समय करेंगे। आज 25 अप्रैल को नीलम कंडूल खगोल के हैं, उनका बर्थडे है। शर्मिला घोष हैं विश्वानी के, उनका बर्थडे है। 26 अप्रैल को अभिषेक रॉड्रिक है, उनका बर्थडे है। 26 अप्रैल को हमारे पौलुस साहब जो पूना में रहते हैं, उनका बेटा जो यूएस में है, उसके बच्चे रोमिर और मायरा पौलुस, उनका बर्थडे है। 28 को विश्वास परिवार के सोनिया विश्वास जो दीघा में रहते हैं, उनका बर्थडे है। 30 तारीख को हर्ष एडवर्ड जॉन हैं, उनका बर्थडे है। इप्सिता चक्रवर्ती का बर्थडे है। और उसके बाद मई में 1 तारीख को पॉल ए गांगुली का है, और सुरिन एंजेलिक सुरिन दानापुर हैं ये लोग, उनका है। 2 तारीख को ईशे विशाल शर्मा में का है, द्वार साहब का जो नाती है, और 2 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी आज नीलमा और शिशिर खालको हैं दानापुर में। 27 को पॉलिना सामुएल तिर्कियाँ खगोल में। एलिशिबा और जयमंत मिंज हैं पुनई चक में, इनका 27 को मैरिज एनिवर्सरी है। और 29 को कैथरीन और फ्रैंकलिन जर्मी हैं त्रिपोलिया में, इन लोगों का 29 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है। और किसी का मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे मेरे सामने नहीं है। अगर आप लोगों ने अपना नाम नहीं जुड़ाया है लिस्ट में, तो मेहरबानी से आप लोग जुड़ा लीजिए, ताकि सबके लिए प्रार्थना होने पाए। मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों हमारे कुछ अजीज़ बीमार रहे, प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको चंगा करे। अभी इस समय रितेश मुखर्जी, उसका परिवार काफ़ी बीमार है, प्रभु उनको चंगा करे। अजितेश रॉय के लिए भी भाई अपलेश ने हमको बताया कि उसको भी कोरोना के सिम्टम हैं, लेकिन प्रभु उस जवान को चंगा करे। दिल्ली में पिंकी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया है, पहले से वो ठीक हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुभाष परिवार भी पिछले दिनों संक्रमित हुए, प्रभु उनको भी ठीक है, प्रभु उनको भी चंगा पूरी रीति से करें। सुरेंद्र भाई ने भी बातें की और उनके घर में भी बुखार चढ़ा, लेकिन प्रभु दया करें और प्रभु सबको स्वस्थ रखे। हम विशेष प्रार्थना करेंगे और भी जो लोग पिछले दिनों दुनिया से चले गए हैं। हेलन कर्टिस, जो कर्टिस परिवार की एक बहन थी, वो पिछले दिनों प्रभु के पास चली गई। भाई विजय लाल जो बाकरगंज में रहते थे, वो भी प्रभु के पास चले गए। हमारे बीच में आए थे भाई डेविड मुरार, जिन्होंने प्रभु की सेवा की थी हमारे बीच में, वो भी प्रभु के पास चले गए। धीरा मंडल जो हमारे आराधना में आती थी, वो भी प्रभु के पास चली गई। एपी सिंह भी जो कॉलोनी में पहले था वो लोग रहते थे, वो भी एपी सिंह भी प्रभु के पास चले गए। और मेरे अजीज़ों, इन सब पे प्रभु अनुग्रह करें। और स्वराज विक्टर के फादर भी आज प्रभु के पवित्र गोद में 2 दिन पहले सो गए। तो इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी बीमार लोग हैं हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह करे, प्रभु अपनी दया करे। प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
जो भी बीमार है प्रभु, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। जो इस सप्ताह प्रभु आपके पास चले गए हैं, उनके लिए प्रार्थना है प्रभु, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना। अपनी शांति दे प्यारे परमेश्वर, और होने दे प्रभु। हम जानते हैं मसीह में कोई मरता नहीं, अनंत जीवन पाता है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया बनी रहे। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ों, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि उसके वचन को हम थोड़ी देर के लिए देखने पाएँ। और पिछले दिनों में हम ईस्टर मनाए, खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के जी उठने के दिन को हम मनाएं। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई विंसेंट हमारे बीच में आए और हम प्रभु की महिमा करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बच्चों का बपतिस्मा भी बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन उसके बाद फिर शैतान का ये हमला ऐसा हुआ कि फिर धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद हो गए। लेकिन खुदा की हम महिमा करते हैं, हमारी आराधना बंद नहीं हुई है और प्रभु हमें लगातार ये मौके दे रहा है। और पिछले दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की कुछ घटनाएं देखना शुरू किया है, जिसको आज भी हम देखेंगे। और मेरे अजीज़ों, प्रभु जब मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहला शब्द जो हमने आपको बताया मनुष्य के लिए उसके मुख से निकला, वो था मर्डर। वो स्त्रियां जो यीशु की मृतदेह के ऊपर सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए लेके जा रही हैं और सोच रही है कि हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा। वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य उनके कमजोर शरीरों से भी बढ़कर है। और जब वो जाग के देखती हैं तो पत्थर अपने आप हटा हुआ है। वो पत्थर अब वहाँ नहीं है उस कब्र के द्वार पर। कब्र तो खाली है, यीशु मसीह भी वहाँ नहीं है। और मेरे अजीज़ों, जब वो कब्र में झांकती है, कब्र उन्हें खाली नजर आती है, लेकिन दो दूत स्वर्गदूत वहाँ नजर आते हैं जो कहते हैं बहुत साफ कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। वो जी उठा है। और जैसे ही वो पलट के जाती हैं, प्रभु को देखती हैं लेकिन पहचानती नहीं, उसको माली समझती हैं। लेकिन जब प्रभु उनसे बातें करता है तब वो पहचानती है। और प्रभु सबसे पहला शब्द कहता है मत डरो। सबसे पहला शब्द मत डरो, जो आज का हमारा बहुत बड़ा ज़रूरत है। आज जो दुनिया ने डरा रखा है, आज जो शैतान ने महामारी फैला के विश्वासियों तक के विश्वास को हिला रखा है, डरा रखा है, मेरे अजीज़ों, वो शब्द आज हमारे लिए है। मत डरो, प्रभु जीवित हो गया है। वो जीवित हो गया है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। और मेरे अजीज़ों, प्रभु चेलों के बीच में गया, बंद दरवाजे से प्रभु गया और कहा शालोम, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद भी हमने देखा था मेरे अजीज़ों, 8 सप्ताह बाद फिर चेले बंद थे, जबकि प्रभु दर्शन दे चुका था।
डरने की जरूरत नहीं थी, कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कमरे में बंद थे। तब भी प्रभु आता है और उनसे कहता है, शालोम, तुम्हें शांति मिले, डरने की आवश्यकता अब नहीं है। और तब उस कमरे से वो निकलते हैं। प्रभु उनसे पहले गलील की झील को जाता है और उनसे कहता है कि वो उनको गलील की झील पर मिलेगा। और ये लोग, पिछली बार हमने देखा था कि गलील की झील पर प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार के लिए खड़े होते हैं और प्रभु को आने में थोड़ी देर होती है। प्रभु आने में देर तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे धीरज को देखता है। और मेरे अजीज़ों, शिमोन पतरस, थोमा और गलील के काना नगर का नतनियल, जब्दी के पुत्र, ये सारे चेले और 2 जन वहाँ सब इकट्ठा थे। लेकिन प्रभु को आने में देर होती है तो पतरस अपने पुराने काम में वापस लौट जाता है। हर जगह हड़बड़िया, अपने पुराने काम में वापस लौट जाता है और बोलता है, चलो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। रात भर हमने देखा ये लोग मेहनत करते रहे, कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि प्रभु ने बहुत साफ कह दिया। प्रभु ने जब उसको बुलाया था कि अब तुझे मछली नहीं पकड़ना, अब तुझको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा मैं। सो मेरे अजीजों, ये भूल गया प्रभु का वचन, चला गया वापस प्रभु से अलग। खुद भी मेहनत किया, रात भर व्यर्थ हुआ और सब जो इसके साथ थे सबकी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि प्रभु से ये अलग थे। प्रभु ने बहुत साफ कहा है, मेरे से अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब सुबह के समय, भोर के समय जब ये लोग वापस लौटते हैं, प्रभु इनको दर्शन देता है और प्रभु अपना अंतिम आश्चर्य कर्म भी करता है। और मेरे अजीजों, हमने देखा है उसके पहले आश्चर्य कर्म को भी, कि जो वो कहता है वही करो, तो पानी दाखरस में बदल गया, सारी कमी और घटी दूर हो गई। और ये उसका अंतिम आश्चर्य कर्म है इस दुनिया में, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं है। रात भर मेहनत किया है और जाल खाली लेके लौट रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। पतरस कहता है, रात भर हमने मेहनत की है लेकिन कुछ ना पकड़ा, फिर भी तेरे कहने से हम डालते हैं। अरे उसके कहने से रुक जाता, वहां उसका इंतजार करता, तो ऐसी निराशा हाथ नहीं लगती। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन के साथ बने रहो, निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन प्रभु से अलग हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और प्रभु का वचन जब माना, नाव के दाहिनी ओर जाल डाला, तो जाल ऐसा भयंकर, जैसा हमने देखा था कि मछलियों से भर गया, कि जाल फटने लगे, ऐसा बाइबल में लिखा है, लेकिन जाल फटा नहीं। प्रभु हमें बहुत आयत के साथ आशीष देगा और हमारी आशीषें बनी भी रहेंगी। और उसके बाद जब ये लोग आते हैं तो वहाँ देखते हैं ऑलरेडी वहाँ मछली है, किनारे पर रोटी है, यानी प्रभु के पास किसी बात की कमी नहीं है। और प्रभु कहता है, जाओ जो तुमने मछलियाँ पकड़ा है उसमें से कुछ लाओ। यानी प्रभु जो हमारी मेहनत पर आशीष देता है, प्रभु जो हमें इस दुनिया के अंदर बहुत आयत से भरता है, मेरे अजीज़ों, हमको
उन आशीषों में से प्रभु के पास लाना ज़रूरी है। आज हम एक और बात देखने जा रहे हैं कि प्रभु ने पतरस को, हालांकि वहाँ कई चेले थे जो चले गए थे, लेकिन विशेष रूप से प्रभु यीशु ने पतरस से बातें की और उसको बताया, उसको कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 15 पद से हम पढ़ रहे हैं। 14वें पद तक हम पिछली बार देख चुके हैं और 15 पद से इस समय आप लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, जहाँ लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चला। फिर दूसरी बार उसने उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चला। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था अपनी कमर बांध के जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, और जब तू बूढ़ा होगा अपने हाथ फैलाएगा, दूसरा तेरी कमर बांध के जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ वो तुझे ले जाएगा। और इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़ के उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुक के उससे पूछा था कि प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है, उसे देख। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? यीशु ने कहा, यदि ये मैं चाहूँ तो वो मेरे आने तक ठहरा रहे, पर तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा। तो अभी यीशु ने उनसे ये नहीं कहा था कि वो ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूँ तो मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या। ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम सब जानते हैं उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ जो पुस्तक लिखी जाती वो संसार में भी ना समाती। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दी। पतरस से 3 बार प्रभु ने पूछा, 3 बार। और मेरे अजीजों, ये बात उसको हालांकि बुरी लगी, लेकिन ये बात निश्चित जानिए, 3 बार उसने प्रभु का इनकार भी किया था। प्रभु ने उसको साफ बोल दिया था कि मूर्ख बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। जो घमंड उसमें भरा था, जिसको वो बहुत ज़्यादा अपने में सोचता था कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अजीज़ों, वो वही चेला है जो एक छोटी लड़की से घबरा गया है। वही चेला है जो सबसे पहले अपने वापस धंधा में चला गया।
लेकिन प्रभु उसको छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु उसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 3 बार उसने प्रभु का इनकार किया था। 3 बार प्रभु ने उससे इकरार करवाया। वो समझा नहीं उस बात को। लेकिन ये निश्चय जानिए, जब प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है तो निश्चित करता है मेरे अजीजों। और जब उसने पतरस को बुलाया था तो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18वें पद में ऐसा लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वो तुरंत जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि बाद में उसने मछलियां नहीं पकड़ी, लेकिन प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया था वो प्रभु के पीछे दोनों के दोनों, होली और पतरस, उन दोनों में से एक था। और प्रभु ने साफ कहा था, मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। प्रभु ने उससे ये भी कहा, तू पतरस है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी अब उसको समुंदर की मछलियों की तरफ नहीं देखना, बल्कि परमेश्वर ने जो काम उसे सौंपा है वो देखना है। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी कुछ परिस्थितियोंवश प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, उसकी आज्ञा नहीं भी मानते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि प्रभु हमें छोड़ देगा। नहीं, प्रभु हमको फिर अपने निकट लाएगा, फिर हमसे अपने इकरार करवाएगा। एक तो ये डर गया छोटी एक लड़की के आगे, और 3 बार इसने इनकार किया। हालांकि उसके बाद फूट फूट के रोया, पश्चाताप बेशक किया। अरे पश्चाताप किया तो सच्चा पश्चाताप करो। मनुष्य का तो ये है कि आज पश्चाताप करेगा, कल भूल जाएगा। उससे पश्चाताप किया कि वो प्रभु को अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब प्रभु ने उसको कहा कि तुम झील पर मेरा इंतजार करना, छोड़ के चला गया। जब प्रभु नहीं आया, देर हुई तो प्रभु को अब फिर इन बातों को दोहराना पड़ा है। एक तो उसने पहले, प्रभु ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है, मेरे मेमने को चलाओ। मेमना, मेरे अजीजों, मेमना जो प्रभु के पीछे चलते हैं और उसकी रखवाली करने का जिम्मा प्रभु ने उन लोगों को दिया है जिनको कि प्रभु ने इस पास्टर, इस चरवाहे की सेवकाई के लिए बुलाया है। सो प्रभु ने पहले उसको कहा, मेरे मेमने को चला। फिर उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और फिर कहा, मेरे भेड़ों को चला। यानी जो नए विश्वासी, जो विश्वास में बेशक कमजोर हैं, लेकिन प्रभु के पीछे चले आए हैं, मेमने हैं, उनको भी दर्द करना। और जो भेड़ हैं, जो विश्वास में मजबूत हैं, उनकी भी रखवाली करना। और भेड़ों को खुदा के वचन में आगे लिए चलना। यही बात प्रकट करता है कि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं। वापस मछलियां पकड़ने चला गया, वो प्रभु से प्रेम नहीं है, बल्कि प्रभु उसको बोल रहा है कि जो बात के लिए मैं तुझे अलग किया हूं
वो कर, तब प्रकट होगा कि तू मुझसे प्रेम रखता है। और कहा भी है मेरे अजीज़ों प्रभु ने, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम मानो तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से प्रकट होगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। प्रेम केवल बातों में नहीं है मेरे अजीजों, करने में है। प्रभु ने उसको बहुत साफ कहा, 3 बार कहा, कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमने को चला, मेरी भेड़ों को चला। हालांकि वो उदास हुआ कि प्रभु ऐसा बार बार क्यों कह रहा है। उदास तो तब होना चाहिए था जब इनकार कर रहा था उसका बार बार। उदास तो तब होना चाहिए था जब गलील की झील पे प्रभु का इंतजार करने के बजाय चले गए वापस मछलियां पकड़ने, तब उदास होना चाहिए था। अब तो प्रभु उस उदासी को दूर कर रहा है, उस गलती को सुधार रहा है। मेरे और आपके जीवन की गलतियां भी सुधारता है प्रभु मेरे अजीज को, और हमें अपने निकट लाता है। और तब प्रभु फिर उससे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। हालांकि उसके पहले बता देता है कि वो कैसी मृत्यु मरेगा। उसको कह देता है तू जवान है, अपनी कमर बांध के जहाँ चाहता है फिरता है, लेकिन जब बूढ़ा होगा अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा, जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे लिए चलेगा। यानी एक लंबी आयु का वरदान प्रभु ने उसको दिया, और ये भी बता दिया कि वो कैसी मृत्यु मरेगा। लेकिन प्रभु ने उसकी गलतियों के बावजूद उसको क्षमा किया और उससे फिर कहा कि मेरे पीछे हो ले, और 2 बार कहा मेरे पीछे हो ले। और मेरे अजीजों, वो दूसरे की चिंता कर रहा है। वो उस चेलों को देखता है जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट रहता था, यानी यूहन्ना जो इन बातों को लिख रहा है, उसके विषय चिंता करता है। लेकिन प्रभु ने कहा तुझे उसके विषय चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम दुनिया के सब लोगों के लिए चिंता करते हैं अपने को छोड़कर। ठीक है, प्रार्थना कीजिए, चिंता कीजिए, लेकिन वो चिंता नहीं। पहले अपने को देखिए, पहले अपने को प्रभु के वचन में दृढ़ कीजिए, पहले अपने को प्रभु के निकट रखिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन से खुश हो। तो जिस रीति से परमेश्वर ने पतरस को दोबारा बुलाया मेरे अजीजों, प्रभु आज हमको भी दोबारा बुलाता है, हमको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर हम विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, दुनिया के डर में हम डर गए हैं, वचन से दूर हो गए हैं, तो दूर रहने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, कमज़ोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे अजीजों। प्रभु आज भी हमारे साथ है, वही प्रभु तो फिर हमको बुलाता है, चले आइए उसके पास। और निश्चित रूप से मेरे अजीजों, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और हम उसके साथ साथ चलते रहें। जब तक इस दुनिया के अंदर हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ चलते रहें। वो हमें संभालेगा मेरे अजीज। जिस रीति से उसने पतरस को संभाला, जिस रीति से उसने और चेलों को संभाला, वो हमें संभालेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अंतिम गीत गाएं और प्रार्थना के साथ हम लोग समाप्त करें। और ये गीत हम सब जानते हैं, 149 नंबर है हमारे गीत की किताबों में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। 149 नंबर है इन गीत की किताबों में, संभाल प्रभु जी। आइए इस गीत को खुदा की महिमा के लिए अंत में गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,
अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, वायदा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपना, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपना। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाते, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है आपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है आपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी,
जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यकीनन मेरे अजीजों, जीवन के हर पल में संभालने वाला परमेश्वर है, वो उस पर दृढ़ विश्वास रखिए। बेशक ये परिस्थितियाँ हमको काफ़ी विचलित कर रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ये सब गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जिस रीति से परमेश्वर ने पतरस को संभाला, उसको वापस लाया, प्रभु हमें भी संभाल के अपनी महिमा में वापस करेगा मेरे अजीज। इसलिए मेरे अजीजों, डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए हम सब लोग लगातार प्रार्थना करते रहें। काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं, हम केवल उनसे एक ही बात कहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु है संभालने वाला, संभालेगा मेरे अजीज। आइए प्रार्थना करें। एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, आपने आराधना का आज मौका दिया। भले ही खुदाबंद आपके भवन में नहीं हैं, लेकिन आपके पवित्र चरणों पर हैं। फेसबुक के माध्यम से खुदाबंद आज भी आराधना हुई, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अगले 15 मई तक तो अभी सब बंद है, लेकिन होने दे, इससे पहले सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं और उसके बाद आपके भवन खुल जाएं और हम आपके भवन में आराधना के लिए जाने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, हर बुजुर्ग पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु, हमारे वो अजीज़ लोग जो दुनिया को छोड़ गए, खुदावन प्यारे परमेश्वर, उनके परिवारों को अपनी शांति दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रभु, जो परिवार में बीमार हैं, खुदावन यीशु के नाम में चंगे हो जाए, और कोरोना की ये महामारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें संभालें। आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, आज तक संभाला है, आगे भी संभालें। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो मिलेगा। हम जानते हैं प्रभु, इस बीमारी से हमें छुटकारा निश्चित मिलेगा, और आपने दे दिया। हमारे देश पे दया करें, इस दुनिया पे दया करें, हमारे राज्य पे दया करें, हमारे पटना शहर पर अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ, जब तक प्रभु आप आना जाएं, हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज़ों, प्रभु आपको आशीष दे। आने वाला जो संडे है वो महीने का मई का पहला संडे होगा, और प्रभु भोज की आराधना जैसे पिछले दिनों में हम करते थे वैसा ही करेंगे। आप लोग अपने घरों में एक छोटी रोटी या रोटी का टुकड़ा या कोई शरबत या दाखरस जो है उसको कप में लेके रहिएगा, और हम यहाँ से प्रभु भोज की प्रार्थना करेंगे और हम सब मिल कर के हिस्सा लेंगे। सो ऑनलाइन ही वो भी हो सकेगा, क्योंकि अभी चर्च में आना पॉसिबल नहीं है 15 मई तक। उसके बाद प्रभु चाहेगा तो हम ज़रूर परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करेंगे।
प्रभु आपको सुरक्षित रखे सबको, और प्रभु आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह।